अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी क्विक सॉल्यूशन में। तो स्टूडेंट्स, आपका जो एनएएस का एग्ज़ाम है मैथमेटिक्स का, तो इसके अंदर हम एक प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं जिसमें आपके 30 क्वेश्चन रहेंगे। और एनएएस एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन पेपर में आपके जो है 30 ही क्वेश्चन आने वाले हैं जो मैथमेटिक्स से रिलेट करेंगे। बाकी अन्य जो है अन्य सब्जेक्ट के क्वेश्चन रहेंगे। तो स्टूडेंट्स, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि पहला क्वेश्चन कहता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हुए के अनुसार किसी भी धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए अद्वितीय पूर्णांक क्यू और आर मौजूद होते हैं, जैसे कि ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर किसको संतुष्ट करेगा। तो स्टूडेंट्स, इसका जो आंसर है आपका द है, द वाला ऑप्शन सही है। ए लेस देन इक्वल टू आर इज लेस देन बी। ओके, ए लेस देन इक्वल टू आर इज लेस देन बी, ये इसका आंसर होगा आपका। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के आधार पर है। ये आपका क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है संख्या 12, 16 और 18 तथा 20 का एलसीएम तथा एचसीएफ क्या होगा। तो इसका एलसीएम और एचसीएफ आप निकाल सकते हैं, गुणनखंड करेंगे। 12, 16, 18 और 20 इनको फैक्टराइज करेंगे और उसके बाद जो संख्या चारों में आएगी उसको एक बार लिखोगे। ठीक है, और जितने आंसर आएंगे उनको गुणा कर दोगे। तो इस तरीके से आपका जो आंसर आएगा एलसीएम, तो इसका आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा इसका 720, और एचसीएफ यानी कि जिसको मौसौ कहते हैं, एचसीएफ आ जाएगा इसका 2। ठीक है स्टूडेंट, तो 12, 16, 18 और 20 का जो एचसीएफ होता है वो 2 होता है, और एलसीएम जो हो जाता है इसका, एलसीएम हो जाएगा 720। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन कहता है यदि ए और बी दो इस प्रकार की विषम अभाज्य संख्याएं हैं जो ए ग्रेटर देन बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान क्या होगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो मान आएगा स्टूडेंट, वो आएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी एक सम संख्या आएगी। ठीक है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, एक सम संख्या आएगी। फोर्थ क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय नहीं है। तो जो संख्या अपरिमेय नहीं होती है स्टूडेंट्स, वो संख्या हो जाती है परिमेय। वो संख्या क्या हो जाएगी, परिमेय हो जाएगी। अब देखिए, रूट 2 अपरिमेय संख्या है, रूट 3 भी अपरिमेय संख्या है, या आपने एक्सरसाइज 1.5 में पढ़ा हुआ है। ठीक है ना, सॉरी, आपका 1.3 में पढ़ा हुआ है। और ये रूट 2/√5 ये भी आपकी अपरिमेय संख्या है। लेकिन अगर आप 80 के फैक्टर करेंगे और 125 के करेंगे तो 80 का आपका आ जाएगा, 80 का आप गुणनखंड कर सकते हैं। तो 5 चक्को 20 और 20 चक्को 80। ठीक है, तो इस तरीके से इसको करेंगे और 125 के कर देंगे 5 × 5 × 5, यानी कि 5 रूट के अंदर 5 जो आएगा तो ऊपर नीचे रूट के अंदर वो संख्याएं कट जाएंगी। तो 80/125 जो है आपकी परिमेय संख्या आ जाएगी। आएगी कैसे, इसको मैं बता देता हूँ। चलो, 80 का हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, 4 चक्को 16 पंचे 80। ठीक है, रूट के अंदर आ गया 80 का। और ऐसे ही आपका ये आ जाएगा 125 का, क्या आ जाएगा, 5 पंचे 25 पंचे 125। ठीक है, अब ये भी रूट के अंदर 5 है, ये भी रूट के अंदर, दोनों रूट के अंदर हो तो कट जाते हैं। ठीक हो गया, तो 5 5 कट गए। अब हमारे पास ऊपर क्या बचा, 4 2 बार बचा तो रूट से बाहर आ जाएगा, और नीचे 5 2 बार है तो वो भी रूट से बाहर आ जाएगा। तो 4/5 इसका आंसर आ जाएगा, 4/5 क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि एक द्विघात समीकरण के मूलों का योग -6 है और गुणनफल 8 है तो द्विघात समीकरण क्या होगा। तो आपका फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, मूलों का योग होता है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, मूलों का गुणनफल होता है। और इस वैल्यू को अगर हम रख दें तो हमारे इसके आधार पर आंसर आ जाता है इसका थर्ड वाला ऑप्शन सही आ जाएगा, x² प्लस 6x प्लस 8। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका पांचवें क्वेश्चन का। छठा क्वेश्चन कहता है कि निर्देशांक 4, -6 को प्रदर्शित करने वाला निर्देशांक 4, -6 को प्रदर्शित करने वाला बिंदु कौन सा चतुर्थांश में है। तो आपका प्लस माइनस कौन सा चतुर्थांश होता है स्टूडेंट, चतुर्थ चतुर्थांश। आपने देखो इस तरीके से पढ़ा होगा, यहाँ दोनों प्लस होते हैं प्रथम में, यहाँ माइनस प्लस होता है, यहाँ माइनस माइनस होता है,
और यहाँ प्लस माइनस होता है। ठीक है, तो ये चौथे नंबर का चतुर्थांश है, तो चौथा चतुर्थांश आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, दो वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है समीकरणों एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू जीरो और एक्स प्लस फोर वाई इक्वल टू 20 के कितने हल संभव हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपने निकालना है ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू बराबर जीरो। ठीक है, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो से कंपेयर कर दोगे तो ए बी सी निकल जाएंगे, इससे ए वन बी वन सी वन निकालना है, और दूसरी इक्वेशन की कंपेयर कर दोगे तो ए टू बी टू सी टू निकलेगा, और इससे आप निकाल दोगे ए वन अपॉन ए टू, बी वन अपॉन बी टू, सी वन अपॉन सी टू निकाल दोगे, और इस आधार पर जो आपका आंसर आ जाएगा इसका फर्स्ट वाला केवल एक अद्वितीय हल होगा, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा ए वन अपॉन ए टू नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, केवल एक अद्वितीय हल इसका आंसर हो जाएगा ओ वाला। ठीक है, ये सातों का आंसर हो गया। नेक्स्ट आते हैं आठवां क्वेश्चन। द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के मूल होंगे। देखिए मूल क्या होंगे, ये आपने श्रीधराचार्य सूत्र पढ़ा हुआ है। आपका जो मूल होता है एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। ठीक है, तो ये चीज़ होता है, तो आपका ये कौन सा सूत्र जो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए रूट के अंदर आ रहा है, तो ये आपका इसका ओ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ओ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नवा है। यदि किसी एपी का प्रथम पद ए सार्वंतर डी है तो एन पदों का योग क्या होगा। देखिए बच्चों, एस एन का सूत्र लगा देना है, एन अपॉन टू ब्रैकेट टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी यहाँ पर लगा दोगे। ठीक है, तो ये आपका सूत्र कौन सा सूत्र सही हो रहा है, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होना चाहिए। तो 90 का आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 10वें पे। किसी समांतर श्रेणी के, ये कहता है किसी समांतर श्रेणी के 8 पदों का योग 180 और इसी श्रेणी के 9 पदों का योग 225, तो श्रेणी का 9वां पद कौन सा होगा। देखो जब 8 पदों का योग 180 है और 9वें पद का नौ पदों का योग 225 है, तो आप क्या कर दोगे 225 में से सीधे 180 को घटा दोगे, क्योंकि आपको 8वें के बाद 9वां पद आता है हमेशा। 8वें पद का तक का जब योग 180 है तो उसमें 9वें पद को जोड़ के ही तो 225 बनेगा, तो ये 225 में से 180 घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 45। ठीक है, तो इसमें एक 45 ऑप्शन होगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है, तो 10वें का फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 11वें पे। 11वां क्वेश्चन क्या कहता है, एक स्कूल में एनएएस परीक्षा में प्रथम 8 विद्यार्थियों को नगद पुरस्कार देने के लिए 800 रुपये की राशि रखी गई, तो विद्यार्थी हैं 8। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है तो प्रथम पुरस्कार की राशि क्या है। तो ये आपके उस एपी वाले चैप्टर में है, समांतर श्रेणी वाले चैप्टर में है कि 7 नगद पुरस्कार होते हैं वहाँ पे, और तो प्रत्येक पुरस्कार कैसे निकाला जाता है आपको पता है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा 100 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि प्रथम पुरस्कार 170 रुपये उसको मिलेगा। ठीक है, बाकी औरों को बढ़ते रहेंगे तो ये टोटल मिला के 800 रुपये बढ़ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपके पास जो प्रथम पुरस्कार है वो 170 रुपये आएगा, 170 रुपये, सेकंड वाले को 150 रुपये, थर्ड वाले को 130 रुपये, ऐसे 20-20 रुपये कम होते जाएंगे और पुरस्कार बढ़ता जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन। दो समरूप त्रिभुज ए बी सी और डी एफ में इनके क्षेत्रफलों का अनुपात निम्न में से कौन सा है। तो किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है वो क्या होगा, वो आपका जो है उनके भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो भुजाएं क्या हो जाएंगी, ए बी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। देखिए ऐसे बनाओगे आप, ए बी सी त्रिभुज बनाओगे, ए बी सी ये त्रिभुज हो गया। ठीक है, दूसरा त्रिभुज डी ई एफ हो जाएगा, तो आपका जो ए बी का वर्ग है वो डी ई के वर्ग के अनुपात के बराबर, तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू डी ई का स्क्वायर। क्योंकि देखो समरूप त्रिभुज है, तो समरूप त्रिभुजों में क्या होता है, उनकी क्षेत्रफल जो है क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है वो उनके भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 13वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन से त्रिभुज परस्पर समरूप होते हैं। तो समरूप त्रिभुज, कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं भाई, इसका आंसर हो जाएगा आपका समबाहु त्रिभुज। जब दोनों त्रिभुज समबाहु हैं तो वो समरूप भी होंगे। ठीक है, बराबर भुजाओं वाले त्रिभुज ही समरूप होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 आता है। यदि बिंदु 14वें क्वेश्चन में कहता है कि बिंदु
P 3,2 और Q जो है -2, -3 के बीच की दूरी क्या होगी। तो सीधे सीधे सूत्र लगा दोगे, अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको लगा के आप इसकी दूरी निकाल सकते हैं और इसकी दूरी आपकी जो आ जाएगी वो आ जाएगी 5√2। 5√2 इसका आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन है, बिंदु ए 4, -3 और बिंदु बी 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 3:1 में अंतर विभाजित करने वाले बिंदु के निशान। तो आपको पता है कि यहाँ पर अनुपात दिया है, m1:m2 होता है आपके पास सूत्र, m1:m2 = 3:1 दिया है और बिंदु दिए हैं x1 y1 और x2 y2 आपको दिए हुए हैं। ठीक, तो आप लगा दोगे, अनुपात का सूत्र लगा दोगे, m1x2 + m2x1 बट्टे m1 + m2, एक तो ये हो जाएगा और दूसरा कॉमा करके m1y2 + m2y1 अपॉन m1 + m2, ये भी लगा दोगे। फिर दोनों में वैल्यू रखे m1 m2 और x1 x2 इनके मान रखे, आपका जो आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। और इसको सॉल्व किया हमने, तो सॉल्व किया तो इसका आंसर ए वाला फर्स्ट वाला सही आ रहा था। ठीक है, नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन, एक समकोण त्रिभुज के लिए निम्न में से साइन थीटा को प्रदर्शित करने वाला अनुपात है। अब आपको पता है साइन थीटा बराबर क्या होता है, फॉर्मूला लंब बट्टे कर्ण, एल अपॉन के होता है, तो लंब बट्टे कर्ण इसका आंसर हो जाएगा। लंब बट्टे कर्ण कौन सा ऑप्शन है, बी वाला ऑप्शन सही है, तो 16वें का आंसर बी सही हो जाएगा। 17वें में आते हैं। 17वां कहता है कि एक त्रिकोणमितीय अनुपात में टेन थीटा बराबर 3/4 है, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का मान बताइए। तो साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए कैसे निकलेगा, आप समकोण त्रिभुज लेंगे और समकोण त्रिभुज में आपके पास इस तरीके से यहाँ पे कह रहा है ये कि ए कोण ए इन्होंने यहाँ पे लिखा है, बी यहाँ पे लिखा है और सी यहाँ पे लिखा है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये ए के हिसाब से ले रहा है, साइन स्क्वायर ए कह रहा है ये, तो साइन स्क्वायर ए कितना हो जाए, पहले तो आपको 10a दे रखा है, 10 बराबर लंब बट्टे आधार हो गया 3 और 4 दे रखा है, तो कर्ण निकालना पड़ेगा। तो कर्ण कितना आ जाएगा, 5 आएगा, पाइथागोरस प्रमेय से लगा होगे। ठीक है, फिर आप साइन ए निकाल दोगे, साइन ए बराबर लंब बट्टे कर्ण यानी कि 3/5 हो जाएगा। और फिर कॉस ए निकालोगे तो कॉस ए क्या हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। फिर दोनों का वर्ग कर दोगे, साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, अगर इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 1। तो 17वें का आंसर हो गया सीधे सीधे 100 वाला। ठीक है, वैसे भी आपको इसको सॉल्व नहीं भी करते तब भी आप फॉर्मूले के बेस पर इसको कर सकते थे, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए = 1 होता है। यहाँ इन्होंने कॉस स्क्वायर ए पहले लिख दिया, साइन स्क्वायर ए बाद में लिख दिया, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि आप प्लस में कोई भी चीज़ों को आगे पीछे लिख सकते हैं। तो आंसर इसका सीधे सीधे 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 18वां क्वेश्चन, ऊर्ध्वाधर मीनार के आधार से बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। तो इस तरीके से ये एक 60 अंश का कोण बनाता है, कह रहा है ये। ठीक है, 60 अंश का कोण बनाता है मीनार की ऊंचाई। अब आपसे ये पूछा गया है, एच पूछा गया है। ठीक है, और आधार कितना है, 15 का। तो आपका कौन सा लग जाएगा, 10 फार्मूला लग जाएगा, 1060 = लग जाएगा लंब बटे आधार, h/15 आ जाए। 1060 की वैल्यू √3 होती है, तो h/15 हो जाएगा, इसलिए h बराबर क्या आ जाएगा, 15√3। तो ये आपका त्रिकोणमिति से आ गया, हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन हो गया। तो 15√3 कौन सा ऑप्शन सही है भाई, ये आ गया आपका 100 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 15√3 100 वाला नहीं है, 2 वाला सही है। ठीक है, 15√3 इसका आंसर है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है। नेक्स्ट कहता है, एक वाही बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ होंगी। दोनों स्पर्श रेखाओं की जो लंबाइयाँ होती हैं वो हमेशा समान होती हैं। ठीक है, जैसे एक वृत्त है, एक वृत्त है, अगर आप इस पर एक बिंदु से, बाहरी बिंदु से अगर इस पर स्पर्श टच करने वाली रेखा खींचोगे, तो जितना आप यहाँ को खींचोगे उतना ही इधर को भी खींचोगे। ठीक है, तो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। ठीक, ये वृत्त का केंद्र है। नेक्स्ट आता है आपका 20वां क्वेश्चन। 20वें क्वेश्चन में कहता है कि पी टी और पी एस दो स्पर्श रेखा ओ वाले केंद्र वाले इस प्रकार हैं कि टी पी एस आपको दिया गया है, टी पी एस इस तरीके से मान दिया गया है, आप चित्र में देख सकते हैं। टी पी एस दिया गया है 60 अंश, तो ओ टी एस का मान पूछ रहा है। तो ओ टी एस जो केंद्र पर बनता हुआ कोण वो जो है वो उसका जो है क्या बनेगा, आधा बनता है। कितना बनेगा, उसका आधा बनेगा। तो टी ओ एस पूछा गया, तो टी ओ टी एस पूछा गया स्टूडेंट, ओ टी एस। तो ओ टी एस यहाँ पर पूछा गया है, तो इसका जो आंसर आएगा आपका 30 अंश आएगा। कितना आएगा, 30 अंश इसका आंसर आएगा। आप सॉल्व कर सकते हैं इसको व्रत वाले चैप्टर्स के आधार पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इसका
कहता है कि वृत्त के किसी बिंदु P पर अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाओं की रचना की जा सकती है। तो एक वृत्त पर होकर जो है केवल एक ही स्पर्श रेखा खींचा जाए। तो एक बिंदु से अगर आपने लेना है ना, किसी एक बिंदु पर अगर एक स्पर्श रेखा खींचने, माने एक वृत्त है और आपसे कहा भाई इस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची, तो इस बिंदु पर केवल एक ही स्पर्श रेखा हो सकती है। ठीक है, तो एक स्पर्श। 22वां क्वेश्चन कहता है कि एक 24 सेंटीमीटर ऊंचाई तथा 6 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले मिट्टी के शंकु को गोले के आकार में बदल दिया जाता है। इस गोले की त्रिज्या क्या होगी? तो देखिए ये ऊंचाई इसकी जो है 24 सेंटीमीटर है। ठीक, और जो है ऊंचाई 24 सेंटीमीटर ऊंचाई है और 6 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या वाले मिट्टी के शंकु को गोले के आकार में बदल दिया जाता है। तो गोले की त्रिज्या क्या होगी? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। कैसे होगा सिंपल? देखिए, पहले आपने शंकु का आयतन निकाल देना है। क्या निकालना है? शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच लगाकर इसमें आर और एच का मान रख के शंकु का आयतन निकाल देना है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, उसी शंकु से आप क्या बना रहे हो? गोला बना रहे हो। जब उस शंकु से आप गोला बना रहे हैं तो क्या बना देंगे? गोले का आयतन बराबर शंकु